आज है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जबकि संशोधन की तिथि 13 अक्टूबर 2025 है। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य है। इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के आधार पर होगा। विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जीएसटी परिषद द्वारा रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स घटाने के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर अब भी 5% जीएसटी लागू है, जबकि कृषि को पूरी तरह टैक्स मुक्त होना चाहिए। टिकैत ने सवाल उठाया कि सरकार एक तरफ सब्सिडी की बात करती है और दूसरी तरफ टैक्स लगाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साबुन, तेल, साइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी घटाया गया है और छेना, पनीर, रोटी, पराठा व जीवन रक्षक दवाएं व जीएसटी मुक्त होगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अब लखनऊ और AKTU की तर्ज पर 100 एकड़ में नया एक्सटेंशन कैंपस बनाएगा। कार्य परिषद ने MLC धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए कैंपस में अत्याधुनिक अकादमिक ब्लॉक, उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं, छात्रावास, पुस्तकालय, शोध केंद्र और स्मार्ट क्लासरूम होंगे। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि यह मेरठ को उच्च शिक्षा में नई पहचान देगा और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। शासन को जमीन आवंटन हेतु पत्र भेजा गया है, जबकि MLC ने भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को 300 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। लापरवाही के चलते 6 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभ से वंचित रह गए थे, जिनमें 2.5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक और OBC वर्ग के छात्र भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 100 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और कई को प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है। अब वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, जहां आवेदन व सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा। प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने जा रही है। इसके तहत राज्य के 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर मानदेय, सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ मिलेगा। न्यूनतम 10 साल की सेवा पर पेंशन 1000 से 7,500 रुपये तक होगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर सुवैजन को 2.5 से 7 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिवार को ESIC अस्पतालों व निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अनुबंध का नवीनीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1307 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र उनके मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही जारी होंगे। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय शैक्षिक जाति व अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित संस्थाओं से करा रहा है। चयनितों में 1162 महिलाएं और 145 पुरुष नर्स शामिल है। फिलहाल 19 नर्सों, 18 महिलाएं जिसमें एक पुरुष की सूची सत्यापन के लिए भेजी गई है। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उप निरीक्षक में 4,534 पदों पर अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं और 11 सितंबर तक 20 लाख आवेदन आने का अनुमान है। भर्ती बोर्ड ने बताया कि पहले कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 930 पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद नवंबर में लिपिक स्वर्ग भर्ती परीक्षा होगी। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा पर लगभग 3 महीने लगेंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार संशोधन का अवसर दिया है। यह सुविधा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान 2025 के तहत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी वन प्रभागों में एक पेड़ गुरु के नाम विशेष आयोजन होगा। मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि गुरु के सम्मान में यह
पहल पूरे प्रदेश में की जाएगी। लखनऊ के कुकरेल व वाराणसी में बीएचयू में अधिकारी पौधारोपण करेंगे। इस वर्ष अभियान के तहत 37.21 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है और कई विशिष्ट वन स्थापित किए गए, जिनमें एकलव्य वन, ऑक्सी वन, शक्ति वन, त्रिवेणी वन और शौर्य वन शामिल है। यह पहल शिक्षकों को हरियाली के माध्यम से सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर बदल दिया है। अब शिकायतों के लिए 149 और समाधान के लिए 151 नंबर जारी किया गया है। पुराना नंबर बंद कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि 11 अंकों का नंबर याद रखना कठिन था, इसलिए 3 अंकों के आसान नंबर शुरू किए गए हैं। नए नंबर के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग का दावा है कि इससे शिकायतों का निस्तारण तेज और पारदर्शी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों की पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना में काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी। यह नियम 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है, यानी इस तारीख के बाद रिटायर हुए शिक्षक भी लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि उन्हें एरियर नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और हजारों शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। गोरखपुर के गीड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। 700 करोड़ के कोका कोला प्लांट का भूमि पूजन किया है, जिससे 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। योगी ने कहा कि अब गीड़ा में कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकेगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम से भाजपा जीते तो बेईमानी और विपक्ष जीते तो पुरुषार्थ बताया जाता है। सीएम ने कांग्रेस राजद नेताओं के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक राज्य को विकसित बनाने का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसके 3 मिशन समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तय किए गए हैं। साथ ही 3 थीम अर्थ शक्ति, सर्जन शक्ति और जीवन शक्ति पर काम होगा। सरकार का फोकस 12 सेक्टरों पर रहेगा, जिससे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण शामिल है। उद्देश्य हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, निवेश को बढ़ावा देना और परंपरा व आधुनिकता के संगम से यूपी को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाना है। आईआईटी कानपुर ने ग्रामीण व वंचित छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। साथी पोर्टल के बाद अब देश भर में 15 साथी केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां छात्र जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में केंद्र शुरू भी हो चुके हैं। यहां छात्रों को कंप्यूटर, ऑडियो, वीडियो क्लास और विशेषज्ञों की मदद मिलेगी। हर केंद्र पर एक समय में 40 छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। वर्तमान में 16 लाख छात्र साथी से जुड़े हैं। कानपुर आईआईटी जल्द इस प्रोजेक्ट को छात्रों तक पहुंचाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में शामली जिले में भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। बाढ़ से करीब 8,000 बीघा कृषि भूमि की फसलें नष्ट हो गई है, जिससे किसान बेहाल है। धान, गन्ना, मक्का और सब्जियों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालात का जायजा लेने डीएम अरविंद कुमार और एसपी नरेंद्र सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है और राहत बचाव दल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर से अधिकांश जिलों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अब उमस और गर्मी का असर बढ़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली से सटे जिलों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और बागपत के लिए विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी व उमस से लोगों को जूझना पड़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक,
शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।